सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने ग्रुपों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। और आज वाला जो वीडियो है उसका तो स्टेटस जितने विद्यार्थी देखते हैं मैं उनको ये कहता हूं कि बस आज का वीडियो अपने स्टेटस पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगा लेना ताकि आपके भाई बंधु भी देखें। देखो, हमारा प्रचार तो आप ही कर सकते हो, है ना, कि ब्रांड एम्बेसडर आप ही हो। जितना हो सके प्रचार करिएगा संकल्प का। तो इस बुक के ऊपर क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा, ये पूरा सिस्टम मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं आराम से। और इस बुक के लिए कौन सा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है राजस्थान जीके बाय संजय सर, तो इस पर क्या कुछ रहेगा इसके ऊपर अपनी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन भी इस तरीके से लेके आया कि जब किसान आंदोलन हो ही गई तो जनजाति को फिर क्यों रखे, जनजाति भी कर लो, ताकि ये तो वहम ना रहे कि कोई क्वेश्चन बाहर चला गया। अब देखिए, इक्की आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? 21, 22, 33, 47। इक्की आंदोलन की शुरुआत। और कितनी बार मैंने ये ट्रिकली बताया है, इक्की, 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 मोती, इक्की, इक्की, मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में। तो याद हो गया बस, इक्की, इक्की, इक्की। अब और इक्की कैसे आ गया? अरे भाई, मेवाड़ पुकार पुस्तक में 21 सूत्रीय मांग पत्र था, ये इसी से ही तो जुड़ा हुआ था। 21 से 21 जुड़ा हुआ था। इक्की, इक्की, मोती, इक्की। आज तारीख भी क्या है? 21। आज तारीख क्या है? 21। और 5 मिनट की जादुई क्लास एप्लीकेशन पर आ चुकी है और उसका प्राइस कितना है? 21। समझ में आ गया होगा सब, 21। और जो इस एप्लीकेशन में इस कोर्स को ले लेगा उसका आगे 21। अब वो आप पर है क्या करना है, क्या रहेगा वो आगे बात करेंगे। देखिए, तो इक्की आंदोलन मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में शुरू हुआ था। बैसाख पूर्णिमा के दिन शुरू हुआ था। मातृकुंडिया नामक स्थान पर शुरू हुआ था, ये याद रखिएगा। मातृकुंडिया स्थान पूछ लेते हैं। मातृकुंडिया जिसे राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। मातृकुंडिया है कहां? चित्तौड़ में है। मातृकुंडिया कहां है? चित्तौड़। इसे राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। अब उसके बाद क्या 22 में भी कोई आंदोलन शुरू हुआ था? बिल्कुल हुआ था, नीमड़ा हत्याकांड। 22 में नीमड़ा हत्याकांड हुआ था। ये नीमड़ा हत्याकांड जो है, वैसे तो ये साबरकांठा में हुआ था, लेकिन आपको पता है गुजरात और राजस्थान की तो सीमा लगती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा इधर राजस्थान, इधर गुजरात है ना, तो आदिवासी क्षेत्र में हुआ था। तो नीमड़ा हत्याकांड हुआ कब? 22 में हुआ। बस एक अंदाजा याद रख लेना। मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब हुई थी? 33 में हुई थी। 47 में 2 कांड हुए, पुनावड़ा, रास्तापाल। पुनावड़ा, रास्तापाल। एक तो रास्तापाल कांड हुआ था, रास्तापाल कांड, रास्तापाल कांड। और एक पुनावड़ा कांड हुआ था, पुनावड़ा, पुनावड़ा। दोनों अड़े अड़े यानी डूंगरपुर में हुए थे। रास्तापाल आपको पता है पाठशाला थी, उसको बंद करने का आदेश दिया था डूंगरपुर महाराणा लक्ष्मण सिंह ने। और उस समय जब बंद नहीं की गई तो सेंगा भाई, नाना भाई, काली भाई, है ना, तो इनको जोड़कर याद रखो। बस एक अंदाजा याद रखो कि हाँ जी, रास्तापाल कांड हुआ था 1947 में हुआ था। पुनावड़ा भी 1947 में हुआ था। पुनावड़ा भी 1947 में हुआ। दोनों को याद रखने का बस यही तरीका है। फिर उसके बाद भगत आंदोलन, भगत आंदोलन, गोविंद गिरी भगत, भगत गोविंद गिरी भगत के नेतृत्व में हुआ था। गोविंद गिरी भगत के नेतृत्व में, गोविंद गिरी भगत। भगत आंदोलन गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुआ। भगत तो एक तरफ से उपाधि या मानने वाले थे। देखो, भगत भगत, गोविंद गिरी भगत बोल दो, इसलिए लिखवाया था कि आप पूरा नाम बोलो ना, गोविंद गिरी भगत
तो अब पता लग गया भगत आंदोलन, बस एक अंदाजा हो गया। गोविंद गिरी का जो शिष्य था वो है पुंजा दीरजी। ये पुंजा दीरजी है, ध्यान रखना, पुंजा भील नहीं महाराणा प्रताप वाला, ये पुंजा दीरजी है। आपके एग्जाम कॉलेज लेक्चरर 2016 में आया हुआ है, आपके लाइब्रेरियन के एग्जाम में आया हुआ है, किन दो के नेतृत्व में हुआ, तो इन दोनों का नाम लिखा हुआ था। तो ये थोड़ा सा याद रखना क्योंकि इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी उस समय। तो बस याद रखो कि भगत आंदोलन में गोविंद गिरी भगत और पुंजा दीरजी। अब हुआ कहां? भगत डूंगरपुर बांसवाड़ा में हुआ था, डूंगरपुर बांसवाड़ा में हुआ। गोविंद गिरी का संबंध जुड़ा हुआ है संप सभा से। पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जाता है। संप की सिरोही में स्थापना हुई थी, संप सिरोही में 83 में स्थापना हुई, गोविंद गिरी ने स्थापना की थी। गोविंद गिरी का जन्म बांसिया गांव डूंगरपुर में हुआ था, बांसिया गांव डूंगरपुर में हुआ था, बांसिया गांव डूंगरपुर में हुआ, बंजारा जाति के घर पे हुआ था, बंजारा जाति। तो जो संप सभा थी उसके दो सम्मेलन हैं, संप के दो, 3-13 संप सभा के सम्मेलन कितने हुए? 2, एक 3 में एक 13 में। और जो 13 में हुआ ना उसी के अंदर ही मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, 17 नवंबर 1913, याद रखिए 17 नवंबर 1913 मार्ग शीर्ष पूर्णिमा, ये इंपॉर्टेंट है। मानगढ़ धाम है कहां? बांसवाड़ा में है। मानगढ़ धाम कहां पर है? बांसवाड़ा में, याद रखिए मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में संप सभा का अधिवेशन हुआ। कल को पूछे मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ, वो अधिवेशन कौन सा था? दूसरा था। देखो 83 में स्थापना होती है, सम्मेलन 3 में होता है, दूसरा 13 में होता है। 13 के अंदर ही हत्याकांड हुआ था जिसके अंदर कितने भील मारे गए? 1500। और जब 1500 भील मारे गए तो इस मानगढ़ हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। बस याद हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप याद रख लो, बस इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ऐसे याद रख लो इसको। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? जलियांवाला। एक देखो भगत आंदोलन, गोविंद गिरी भगत, एक भगत आंदोलन नाम से पुस्तक भी लिखी थी। किसने लिखी थी? V.K. वशिष्ठ ने लिखी थी, V.K. वशिष्ठ ने लिखी, V.K. वशिष्ठ ने लिखी थी, V.K. वशिष्ठ ने भगत आंदोलन नामक पुस्तक V.K. वशिष्ठ ने। भगत आंदोलन चला गोविंद गिरी भगत के नेतृत्व में, गोविंद गिरी भगत के नेतृत्व में। लासोड़िया आंदोलन मेवाड़ बागड़ के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में हुआ था? मावजी के नेतृत्व में। लसोड़िया आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? मावजी के नेतृत्व में हुआ, ये याद रखो। अब है एक आपने सुना होगा जरायम पेशा अधिनियम, जरायम पेशा अधिनियम, जरायम पेशा अधिनियम। आपसे पूछे जरायम पेशा अधिनियम का संबंध बताओ तो मीणा जनजाति से था। सीधा क्वेश्चन आता है, जरायम पेशा अधिनियम का संबंध बताओ, मीणा जनजाति। मीणा जनजाति का विशाल सम्मेलन 1944 में नीम का थाना सीकर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मगन सागर जी महाराज ने की थी, मगन सागर जी महाराज, मगन सागर महाराज ने की थी, मगन सागर महाराज ने की थी, ऐसे याद रख लो। बागड़ का गांधी कहते हैं भोगीलाल पांड्या को, बागड़ का गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पांड्या को। और मोतीलाल तेजावत को बाबजी और आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। किसे कहते हैं? मोतीलाल तेजावत को। तो मोतीलाल तेजावत को किस नाम से जाना जाता है? बाबजी और आदिवासियों का मसीहा के उपनाम से जाना जाता है, बाबजी और आदिवासियों का मसीहा के उपनाम से जाना जाता है। आप बताओ, इक्की मोती, इक्की मोती, मैं से मात्र कुंडिया। तो एक बस याद रखना है और कुछ भी नहीं है। ये भी 21 मोती 21 सूत्री है, आज तारीख 21, बुक आ गई, उसका प्राइस भी 21 एप्लीकेशन के ऊपर।
अब उसके बाद 22 में निमड़ा हत्याकांड हुआ, 33 में मीणा क्षेत्रीय, लेकिन 33 यानी 3-3 में तो सभा हुई, लेकिन विशाल सभा 4-4 में हुई, यानी 44 में हुई। 3-3 4-4। अब देखो 3 छोटा तो 4 बड़ा, तो बड़ा हो गया ना, 44 में बड़ा हो गया सम्मेलन, इसे याद रख लो। अब उसके बाद संप सभा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन उठता है कि संप सभा का संबंध सिरोही से। संप सभा की स्थापना 83 में, संप सभा का संस्थापक गोविंद गिरी भगत। आपसे पूछे संप सभा का अधिवेशन कितने हुए? 2। पहला कब हुआ? 3 में हुआ। दूसरा कब हुआ? 13 में हुआ। जो दूसरा हुआ मानगढ़ धाम में हुआ था, बस वो याद रख लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहां से उठता है। भगत तो हो ही गया अब कंप्लीट रूप से। लसोड़िया मावजी, मावजी लसोड़िया, लसोड़िया मावजी, मावजी को लस्सी पिला देना, मावजी को लस्सी पिला देना, बस लसोड़िया, लसोड़िया मावजी का हो गया। और 47 में रास्तापाल और पुनावड़ा हुआ था, रास्तापाल और पुनावड़ा कांड हुआ था, ये याद रखिएगा। तो ये 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। एक आज का जो क्वेश्चन है वो आपको बताऊंगा एक और, कि भाई ब्रह्मास्त्र कोर्स के अंदर रात में क्लास नहीं ले पाया, बेटी की थोड़ी तबीयत खराब थी और लेट ही फ्री हो पाया, उस चक्कर में ब्रह्मास्त्र कोर्स वालों की जो 5वां और 6ठा लेसन था उसकी क्लास नहीं हुई, लेकिन वो क्लास आज उनको एप्लीकेशन पर मिलेगी और आगे वाला टॉपिक भी मिलेगा। तो टेंशन ना ले, ये मत समझना कि एक दिन खराब हुआ, नहीं होगा, जो चलेगा वो चलेगा सिस्टम, बात सीधी सी है। और सीईटी का रामबाण भी आ चुका है, तो अपने भाई बंधुओं को जरूर बताएं संकल्प ऐप के ऊपर। तो अब बात कर लेते हैं अपने इसके ऊपर थोड़ी सी। बात यह है कि भाई इसका प्राइस कितना है? मात्र 21 रुपए है। 21 रुपए में क्या क्या मिलेगा? संकल्प ऐप गंगानगर को आप डाउनलोड कर लो। आप गए, वहां लिखा हुआ है 5 मिनट की जादुई क्लास। प्राइस कितना? 21 रुपए। पहले मैं कह रहा था 50 क्वेश्चन, 50 नहीं 48 आ पाए, क्योंकि एक होता है ना कि मतलब या तो फिर 56 क्वेश्चन लेके आओ और या फिर 48, है ना। तो मैं ये चाहता था कि 1 तारीख से, और वो अपनी बात पहले क्लियर थी भी, हर महीने की 1 तारीख को अब आपके लिए क्लास आएगी। तो उससे फायदा देखो क्या होगा, 1 जनवरी को भी आपको बुकलेट मिल जाएगी, 1 फरवरी को भी मिल जाएगी। तो आगे जिनका पेपर होगा उनको भी बहुत बड़ा बेनिफिट है उसका। अब उसके अंदर देखो क्या होगा कि आपने परचेज की 21 रुपए में, आपको 48 के 48 वीडियो मिल गए। यहां से वहां पर आपको पता है एड भी नहीं आती, कुछ नहीं, है ना, पूरा स्पीड में देखो तो वो वीडियो कंप्लीट आ गई। उसी 21 रुपए में 48 वीडियो मिले, उसी 21 रुपए में 48 वीडियो के ऑडियो। जब आपका क्वालिटी बटन होता है लास्ट में लिखा होता है ऑडियो, तो आप वहां से ऑडियो सुन सकते हो। होता है ना कि अपने स्पीड में सुन लें, डाटा कम खर्च हो, तो वो वाला सिस्टम हो गया। वीडियो भी उपलब्ध है 21 रुपए में, 48 ऑडियो भी। प्रत्येक बोर्ड पीडीएफ वीडियो के साथ अटैच हो जाएगी, है ना। आज शाम तक हो पाएगी। कोई विद्यार्थी फोन ना करेगी सर आपने कहा था मिली नहीं, मैं आपको कह रहा हूं आज शाम तक मिल जाएगी। आज शाम तक आपको जितनी बातें बता रहा हूं सारा कंप्लीट, वैसे तो लगभग हो जाएगा, लेकिन फिर भी शाम तक का वेट कर लेना। 48 वीडियो, 48 ऑडियो, 48 बोर्ड पीडीएफ। उसके अलावा जो ये बुक है इसकी पीडीएफ, जिसको आप डाउनलोड करो, प्रिंट लो, जैसा आपको उचित लगे, तो वो भी आपको उपलब्ध हो जाएगी उसी 21 रुपए में। मैं ये कहूंगा कि अगर आप प्रिंट भी लोगे तो भी आपका जितना खर्चा लगेगा उतना ही आप मार्केट से लाओगे उतना खर्चा लगेगा। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको मार्केट से लेके आना। होता क्या है कि एक जब कोई फोटोकॉपी कराते हैं ना, तो वो पेज ज्यादा ध्यान से हम नहीं रखते, लेकिन जब कोई बुक होती है, भले वो पतली सी बुक हो, पर अगर सिलेक्शन का जो आधार बन रही है, तो मेरे ख्याल में 23 तारीख का वेट कर लेना। 23 तारीख को मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। आप कहोगे सर हम इस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, क्या हमें मिल पाएगी वहां पे? तो भाई ये डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब मुख्य वितरक है, आप इनसे संपर्क कर लो, इनसे संपर्क कर लो। पायल बुक हाउस जयपुर, सनराइज बुक हाउस सूरतगढ़, राजदीप बुक हाउस जोधपुर, आप इनसे संपर्क करो। ये आपको अपने आप बता देंगे कि भी आपके जिले में किसके पास ये बुक मिलेगी, ये अपने आप बताएंगे आपको। मिलेगी कितनी तारीख को? 23 तारीख को। मतलब
कल नहीं परसों से। तो तब तक आपके पास वीडियो, ऑडियो, पीडीएफ सब कुछ है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन 3 दिन लगेंगे, लेकिन अगर वेट करोगे तो एक बुक रहेगी आपके पास, है ना। एक कलर में थोड़ा कवर होता है, वो थोड़ा सुंदर लगता है, बस उसको फिर अपने संभाल कर रखते हैं। और मैंने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर दी इसके अंदर, बाकी काम आपका है। तो इनसे आप पता कर लेना कि आपको मिलेगी कहां पर। क्लियर होगी बात ये। अब उसके बाद में कि अब और क्या खास बात है इसके अंदर कि सर चलो आप तो मतलब इसके अंदर 48 वीडियो भी दे दिए जो हमें पढ़ाया, वो एप्लीकेशन में भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा मैंने आपको ऑडियो भी दे दिए, बोर्ड पीडीएफ भी दे दी, इसकी पीडीएफ भी दे दी। अब और क्या खास बात है? अब एक खास बात और है कि प्रत्येक क्वेश्चन में आपको पता है, उदाहरण के रूप में अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसमें 10-12 क्वेश्चन तो बनते हैं। तो मैंने प्रत्येक क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन बना दिए और वो उसी 21 रुपए में रख दिया कि पहले आप इसको पढ़ो आराम से, फिर खुद की प्रैक्टिस के लिए इसी एक पेज के 10 क्वेश्चन आप वहां पे करके देख लो आराम से। तो और इसमें क्या कर सकता था बताओ? और भी आपको लगे कि नहीं सर और 21 रुपए में कोई और सुझाव दे देना, है ना। तो ये रहा भाई व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर आप सुझाव दे देना कि सर इतना कर दिया, इतना और हो जाए, मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और रिस्पॉन्स आना चाहिए भाई, अगर अच्छा किया है तो पॉजिटिव जरूर रिस्पॉन्स आना चाहिए। ये नंबर मेरे पास रहेगा, इसके ऊपर व्हाट्सएप पर आप दो। प्लस आप मेरे साथ अब जुड़ जाओ राजस्थान जीके बाय संजय सर टेलीग्राम चैनल पर। ये टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, फोटो मेरी लगी हुई है, तो उसके अंदर आप सभी आ जाओ, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। जो भी कोई नई बात होगी हम इसके ऊपर डिस्कस कर लिया करेंगे। हमें लगा कि कहीं कोई करेक्शन है, कहीं किसी मैटर में, इसके अंदर एक मैसेज में जो विद्यार्थी बुक को लेगा, इसके अंदर दिया हुआ सारा, तो वो उसके अंदर हाथों हाथ अपडेट कर लेगा। 100% हमने कोशिश की है कि कोई मिस्टेक ना रहे। फिर भी कुछ रहती है, आपका सुझाव आएगा, हम देखेंगे। हमें लगा कोई सुधार करना है, हम 100% करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट जो है ना वो ये है कि एक तो आज आपको क्या काम करना है कि इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना है, ताकि आपके जितने भाई बंधु हैं वो देखें। प्लस 21 रुपए मुझे नहीं लगता कि भाई कोई बहुत बड़ी अमाउंट है। आपके ये 21 रुपए आज 21 तारीख को जो लगाए हुए हैं 21 आंदोलन के साथ, है ना, तो ये 21 ही रहेंगे, हमेशा 21 ही होंगे आप, है ना। सबका सिलेक्शन होगा, बस ईमानदारी से पढ़ लेना। हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखने वाले, आप अपनी तरफ से कोई कमी मत रखना। रिजल्ट भी तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखेगा, 100% बढ़िया पॉजिटिव आएगा। तो 23 तारीख को मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। बाकी देखो आप पर है, और पूरा का पूरा मैटर आपके पास रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, है ना। बाकी देखो पॉजिटिव वे में रहोगे तो सब काम पॉजिटिव होगा। और हमेशा संस्था के साथ जुड़े रहना है, हमेशा संस्था के साथ जुड़े रहना है। और बाकी 6:15 की क्लास को कभी मिस मत किया करो। बस एक रिक्वेस्ट होती है, 10-15 मिनट का टाइम निकाल करके एक साथ लाइव आ जाया करो सभी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।